लगभग 3 साल पहले जो है मैंने एक वीडियो बनाई थी एप्पल सिचुएशन इन इंडिया करके, और उसके अंदर वो ऐसा टाइम था जब आईफोन जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे हुआ करते थे। एप्पल जो है वो सिर्फ आईफोन SE और आईफोन 6s का प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में करता था, उसके अलावा कोई सा भी आईफोन जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा था। और मेरे ख्याल से अब वो वाला टाइम है जब अपन जो है वो इस वाली वीडियो को जो है वो अपडेट करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट्स जो है वो अपने को एप्पल की तरफ से देखने को मिल रहे हैं। तो एप्पल ने जो है वो डिसाइड करा है रैंडमली कि अपन जो है वो चाइना से बाहर निकलते हैं यार। मतलब चाइना में क्यों पड़े हुए हैं अभी तक। चाइना के अंदर ना ही सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो चल रही है, बल्कि वो यूक्रेन वॉर को भी जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं रशिया के अगेंस्ट ना जाकर। और उसके साथ साथ वहां पर जो है वो कोविड जो है वो बार बार आता रहता, तो उसकी जो पॉलिसीज हैं कोविड को लेके वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो वो अपने वर्कर्स वगैरह को काम नहीं करने दे सकते। उसकी वजह से एप्पल को जो है वो लगभग $8 बिलियन का नुकसान जो है वो हो चुका है अब तक। तो ये सारी की सारी बातें दिमाग में रखते हुए एप्पल ने फाइनली डिसीजन ले ही लिया कि अपन जो है वो यार चाइना छोड़ते हैं यार, लेट्स गो समवेयर एल्स। और उनकी वेकेशन लिस्ट के अंदर जो है वो 2 कंट्रीज का नाम जो है वो सबसे ज्यादा टॉप पर है, जिसके अंदर अपन लोग भी हैं और उसके साथ साथ वियतनाम भी है। तो इंडिया और वियतनाम को जो है वो एप्पल ने कंसीडर करा है अपना पूरा का पूरा प्रोडक्शन जो है वो मूव करने का। मतलब पूरा तो नहीं हो पाएगा खैर, लेकिन मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो मूव करने का प्लान करा है। और बहुत सारे यूट्यूबर्स, मतलब मैंने 2-3 वीडियोस देखी जो मेरे रिकमेंड के अंदर आई, बहुत ज़्यादा न्यूज़ आर्टिकल्स, मतलब खुशी के हमारे पागल हो गए कि भाई साहब ये एप्पल आ रहा है इंडिया के अंदर और अब तो मज़ा आ जाएंगे, आईफोन सस्ते हो जाएंगे और ये सस्ता हो जाएगा। बट एक सेकंड, आई मीन दूसरी कंट्री का भी नाम है वहाँ पे, वियतनाम का भी पूरा नाम है। और अपेरेंटली वियतनाम ऑलरेडी जो है वो सैमसंग का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। मतलब सैमसंग जो है वो मैक्सिमम फोन्स जो है वो वियतनाम में बनवाता है, तो ऑलरेडी वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है। और अपने इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे कुछ भी नहीं है, एटलीस्ट हार्डवेयर मार्केट का। मतलब सॉफ्टवेयर मार्केट का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बट हार्डवेयर के अंदर इंडिया हग रहा है। और जब भी कोई बड़ी कंपनी आती है तो वो सबसे पहले यही देखती है कि क्या मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना पड़ेगा या मुझे ऑलरेडी डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा जहाँ पे मेरा काम जो है वो फटाक से चालू होएगा। तो एप्पल जैसी कंपनी जो है वो ये चीज़ें जो है वो ज़रूर सोचेगी, और एक बार वो सोचेगी भी सी कि यार चलो ठीक है यार, इंडिया अच्छी खासी कंट्री है, अपन जो है वो इसके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर देते हैं। क्योंकि एप्पल की देखा देखी में बहुत सारी कंपनीज जो है वो चाइना से प्रोडक्शन छोड़ के जहाँ पर भी एप्पल जाएगा वहाँ पर जाएंगी। अभी भी जो है वो ऐसा ही हो रहा है। तो यहाँ पे एक बार को इंडिया की गत जो है वो सुधर सकती है, बट यहाँ पर जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ जो है वो अपना रोल प्ले करती हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा पहले जो है वो इंडिया ने अपने होम ग्रोन बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हैवी करी थी, और उसकी वजह से बाहर की जो कंपनीज होती हैं उनका इंडिया में एंट्री लेना जो है वो इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है। मतलब कि जब भी मोदी जी बाहर जाते हैं और बड़ी बड़ी कंपनीज को न्योता देते हैं और वो यहाँ पे आके चेक करते हैं कि ओके ठीक है हम यहाँ पे आ जाते हैं, बट उनकी यहाँ पे आके प्राइसेस दे के फट जाती है। और ना ही सिर्फ बाहर से आने वाली कंपनी, बल्कि जो कंपनियां ऑलरेडी इंडिया के अंदर एग्जिस्ट कर रही हैं उनकी भी मरी पड़ी है। मतलब मुझे नहीं पता कि ये वाला न्यूज़ आर्टिकल जो है वो कितना ज़्यादा करेक्ट है, लेकिन ये इतना ज़्यादा वायरल हो चुका है पिछले दिनों के अंदर कि गवर्नमेंट जो है वो एक फॉर्च्यूनर पे 18 लाख रुपए कमाती है, जिसके अंदर टोयोटा कंपनी को जो है वो मात्र 45,000 रुपए ही मिलते हैं। आई मीन दिस डजंट मेक एनी फकिंग सेंस। आई मीन व्हाट। टोयोटा ने कईयों बार जो है वो अपील कर रखा है अपनी इंडियन गवर्नमेंट को कि आप लोग जो है वो ऐसा क्यों कर रहे हो, टैक्सेस जो है वो इतना ज़्यादा क्यों बढ़ा रहे हो, दुनिया भर की चीज़ें। फोर्ड जैसी कंपनी ने जो है वो एग्जिट मार दिया इंडिया से, वो लोग जो है वो इंडिया को छोड़ के जा चुके हैं। हार्ले डेविडसन भी जो है जो इंडिया में आई थी, उन्होंने भी देखा कि यार ये क्या हो रहा है भाई साहब, ये तो इम्पोर्ट ड्यूटीज़ बहुत ज़्यादा है, तो वो भी जो है वो इंडिया छोड़ के जा चुकी है। शेवलेट जो है वो 2017 में जो है वो जा चुकी थी, और अब जो है वो धीरे धीरे करके टोयोटा के भी जाने मतलब उन्होंने बोल दिया है कि हम जाएंगे तो नहीं, बट हम जो है वो इंडिया के अपने ऑपरेशंस को जो है वो एक्सपैंड नहीं करेंगे। इलॉन मस्क को मोदी ने आगे से जाके जो है वो दिया था न्योता, और जब इलॉन मस्क ने आके यहाँ पे सिचुएशन को देखा तो फिर उन्होंने भी जो है वो यही सोचा कि यार इंडिया के अंदर लगाने से अच्छा यही है इंडोनेशिया वगैरह के अंदर या फिर दूसरी एशियन कंट्रीज के अंदर जो है अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएं। और उन्होंने भी जो है वो साफ यही बोला है कि हमको जो है वो कार की सेल्स वगैरह अलाउड होनी चाहिए, सर्विसेज वगैरह अलाउड होनी चाहिए, और उसके साथ साथ इम्पोर्ट ड्यूटीज़ जो है उसके अंदर रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। और अगर एप्पल यहाँ पर आती है तो उनके सामने भी यही सेम टू सेम प्रॉब्लम्स आएंगी। और अभी इंडिया के अंदर जो आईफोन्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो जो है वो छोटे वाला आईफोन्स है, मतलब वो प्रो मॉडल्स नहीं है, वो कोई मैकबुक्स वगैरह नहीं है, वो एयरपोर्ट्स वगैरह, बिल्कुल आईफोन 13, आईफोन 12, आईफोन 11 वगैरह हैं जो कि बजट डिवाइसेज है, और वो भी जो है वो एक्सपोर्ट नहीं होते हैं बाहर, वो सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट के लिए उगाए जाते हैं, जिसको सिर्फ इंडियन लोग ही परचेज करते हैं। और उसी की वजह से आपको जो है वो नॉर्मल वाले मॉडल्स की प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिलती हैं, और प्रो मॉडल्स की प्राइसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी देखने को मिलती हैं। तो मेरे ख्याल से
तो एप्पल वहीं पर ही जाएगा जहां पे जो है वो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप मिलेगा, इंपोर्ट ड्यूटीज कम होंगी और गवर्नमेंट जो है वो बाहर के बिजनेसेस के लिए ज्यादा वेलकमिंग होंगी। बट फिर वो एप्पल है वो जो है वो सैमसंग की डायरेक्शन को फॉलो नहीं करेगा, वहां पे नहीं जाएगा जहां पे सैमसंग का जो है वो राज चलता है। उसकी बजाय वो अपना खुद का एक पूरा का पूरा सिस्टम जो है बनाने में विश्वास रखते हैं। तो आई मीन मैं नहीं बता सकता कि एप्पल के दिमाग में या फिर एप्पल के एग्जीक्यूटिव के दिमाग में जो है वो क्या चल रहा है। बट जब मैंने पहले वो 3 साल पहले उस वाली वीडियो को बनाया था तो मैं काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हुआ करता था कि इंडिया के अंदर जो है वो एप्पल आएगा और भाई साहब आईफोन सस्ते हो जाएंगे और ये और वो। बट धीरे धीरे से सब बड़े होते हो आपको दिखता है कि यार इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना भी जो है वो सही नहीं है। और मैं जो हूँ वो इस वाले केस के अंदर भी बिल्कुल भी ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ। मैंने वॉल स्ट्रीट जर्नल की इस वाली रिपोर्ट की लिंक जो है वो दे रखी डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप लोग उसको कर सकते हो चेकआउट। एंड दिस इज मिस्टर सनिंग ऑफ जय हिंद।